शादी से पहले ऐना और तुम्हारा एक कमरे में होना ये अमेरिका नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? लोग तुम्हारे और गौहर के रिश्ते पे उंगली क्यों उठा रहे हैं? और तुम ये सब कुछ क्यों सह रही हो महक? तो फाइनली मैंने तुम्हें झूठ बोलना सिखा ही दिया, लेकिन जिंदगी में ये सब चलता रहता है। तो एक्चुअली क्या है ना कि जब भी मीना जी ऑफिस के लिए निकलती है इत्तेफाक में अपनी बालकनी में होता। अब तो ये बिल्कुल एक रूटीन सी बन गई। बल्कि मैंने तो मीना जी से इतनी दफा कहा है कि उनको टैक्सी में ऑफिस जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, उन्हें बाइक पे छोड़ाऊंगा। तुम्हारे रहीम अंकल मुल्क ना छोड़ने की अपनी बेकार सी जिद लिए बैठे हैं। उन्हें समझाओ कि वो ये अपनी जिद छोड़ दे, वरना कहीं उन्हें अपनी जिद के पीछे अपने बेटे को ना छोड़ना पड़ जाए। अच्छा ये बता, ऐना तुम्हें कैसी लगती? पता नहीं। पता नहीं? लेकिन तुम तो कह रहे थे तुम उससे शादी करना चाहते हो। शायद मैं कैसे ये घर किसी और के हाथ में दे दूं? कि बाबर ने हमेशा यही चाहा कि उनकी औलाद इसी घर में पले बढ़े। मुझे महक से पूरी हमदर्दी है और उस हमदर्दी के चक्कर में मैं अपना हक मरने नहीं दूंगा अब्बा। ये बात। अरे ये ब्रेसलेट कहाँ से आया? नजमा आंटी, अब हाथ कैसा है? पहले से तो बेहतर है। अच्छी बात है। मैं आपके लिए ऐनक ले आई हूँ। अब आप इसको काम के साथ साथ बाहर भी लगा के रखना। ट्रैफिक भी तो जैम होती है ना। मैं जानती हूँ बेटी, तुम हम सबका बहुत ख्याल रखती है और कुछ ना कुछ करती रहती है हमारे लिए। आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? मैंने कहाँ कुछ किया है? और वैसे भी क्या फायदा अगर हम एक दूसरे के काम ना आए मुसीबत में तो? चलो अभी मुझे जल्दी से लगा कर दिखाएं। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। तो सर हम एक काम कीजिए, ये डिजाइन कुछ डार्क है, आप ऐसा कीजिए मिस्टर सुहेल से कहिए इन्हें लाइट करवा के मेरे कैबिन में लीजिए। ओके राइट। मिस्टर अभी जी आपकी फाइल रेडी है। I'll just send it to your office. सर मेरे कैबिन में कोई आया था? जी सर, अभी थोड़ी देर पहले मिस दिया आई। अभी इसी वक्त उन्हें अंदर भेजिए। जाइए। दिया दिया दिया, घर में भी उसी का जिक्र, ऑफिस में भी। सबसे हमदर्दी करके सिंपैथी बढ़ाना चाहती है। मिस दिया क्या ये सब? जो चीज जहां रखी हो वो वहीं पे मिलनी चाहिए। कल मैंने यहाँ पे फाइल रखी थी टेबल पर, वो आज गायब है और क्यों कह रहा था कि अभी आप मेरे कैबिन में आएंगी? लेकिन सर मैंने तो सिर्फ वही पेपर्स उठाए थे जो बैंक भिजवाने थे। तो फिर ब्लैक फाइल कहाँ गई? जमीन निकल गई, आसमान खा गया। आज के बाद मेरे कैबिन में कोई भी मेरी परमिशन के बगैर ना आए। क्यों कहते सर क्या है? सर वो दादी ने फाइल भिजवाई है जो आप घर पे भूल जा रहे हैं। शांतम नहीं, जी मैं वक्त से पहुंचा। बस आप बादाम का हलवा बनाना मत भूलिए, इससे दिमाग मजबूत और याददाश्त तेज होती है। Listen you. It's all right, sir. अब आपको मुझे सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। हो जाता है ऐसा कभी कभी।
लड़की पागल हो गई। महर, क्या हुआ महर? तू रो क्यों रही है? महर? मोहल्ला चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो जाए, पर साली इंसानी फितरत कभी नहीं बदलती। बता, किसने उठाई है तुझ पे बातें? मैं सालों की जबान बुद्धि से खींच लूंगा। खुदा के लिए आप किसी को कुछ मत कहिएगा। उनको एक और मौका दे देंगे आप बातें बताने का। मौका तो मिल ही चुका है महर। जब तक इन लोगों को इनकी जबान में ना समझाओ, साले कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं ये लोग। तू तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपनी माँ के घर क्यों नहीं चली जाती तू? माँ के घर? मेरी वो माँ जिसने मेरे बाबा के इंतकाल के बाद बस दुखी दुख सही मैं उसके पास चली गई। मेरी वो माँ जिसने अपनी 4 बेटियों को अपनी नजरों के सामने उजड़ता हुआ देखा। मैं उसके घर चली गई। नहीं गौर नहीं, मैं इतनी सेल्फिश नहीं कि उनके घर उनके सामने रहूं सारे वक्त। वो पल पल मुझे देखकर तरफ से मैं इतनी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती उनको। फिर तो एक ही रास्ता है, ये घर, ये गली, ये मोहल्ला छोड़ दिया जाए। क्या आप ये घर बेचने की बात कर? हाँ, मैं ये घर बेचने के लिए ही आया था। मैं मानता हूँ ये घर बाबर ने खरीदा था, लेकिन मैं भी बराबर का खर्च देता रहा हूँ उसका। इसलिए जो भी कीमत लगेगी उसका आधा आधा होगा। नहीं, मुझे कोई हिस्सा नहीं चाहिए। ये पूरा घर आप रखे, मगर मेरे जीते जी इस घर को मत दीजिए। उनके दिन रात की मेहनत से बनाया हुआ ये घर सस्ता नहीं तो कोई भी आके इसे खरीद लेगा। अगर आपके दिल में ये घर बेचने का ख्याल है तो खुदा के लिए हेलो, तुम्हारे फोन पर मेरी 12 मिस्ड कॉल्स थी। वो दादी की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं उनके पास थी। और उसी चक्कर में तुमने मेरी तबीयत खराब कर दी। पता भी है कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में। अच्छा बाबा, सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा बताओ, तुम्हारा दिन कैसा रहा? वैसे ही जैसे सबका गुजरता है, लेकिन इस टाइमिंग में तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम मुझे मिस नहीं करती? नहीं, क्योंकि मेरी तुमसे रोज बात जो होती है। लेकिन वो तो फोन पर होती है ना, जो मजा मिल के आता है ना, उसकी बात ही और होती है। वो तो है। तुम्हारे साथ दोस्ती का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तुमसे बात करते हुए वक्त गुजर जाता है, पता भी नहीं चलता। लेकिन मेरा वक्त तो कटे ही नहीं करता। किसी दिन मिलो ना। अभी कुछ दिन पहले तो मिले थे। प्यार में तो एक दिन की दूरी भी बहुत मुश्किल होती है। प्यार? क्यों, क्या हमारे बीच प्यार नहीं हो सकता क्या? मैंने ये कभी नहीं सोचा। प्यार में सोचते नहीं हैं, महसूस करते हैं। और अब ये ना पूछना कि महसूस कैसे करते हैं। अगर तुम्हें मुझसे बात करना और मेरे साथ रहना अच्छा लगता है तो यही प्यार है। Anyway, मुझे लगता है कि तुम्हें अब सो जाना चाहिए। कल बात करते हैं। गुड नाइट। ओके, बाय।
हाँ बॉयज, यार अकेले अकेले ड्रिंक पी रहे हो यार, मुझे भी पिला दो। तुम्हारे बॉस को तुम्हारे देर से पहुंचने पर अक्सर शिकायत रहती है। जब विकी ने कहा है कि वो तुम्हें ड्रॉप कर दिया करेगा तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नहीं कबीर, मैंने तुम्हें कहा ना कि मेरा ऑफिस किसी रास्ते में नहीं पड़ता, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो डिस्टर्ब हो। क्यों डिस्टर्ब होगा वो? और अब तो वैसे भी वो एक फैमिली मेंबर की हैसियत रखता है। जब उसे कोई एतराज नहीं है तो। प्लीज कबीर, जब मुझे उसकी हेल्प चाहिए होगी तो मैं ले लूंगी। आई नो मैं ऑफिस से कभी कभी लेट हो जाती हूँ, लेकिन अब मेरे बॉस इतने भी बुरे नहीं है कि मुझे जॉब से ही निकाल देंगे इस बात पर। खैर, बुरा तो निकाल भी नहीं है। ऑफ कोर्स बुरा नहीं है, इसीलिए तो मैं कल ही अम्मी के पास निकी और दिया की बात करने जा रही हूँ। मगर दिया निकाल में इंटरेस्टेड नहीं है। ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो दिया ने मुझसे कहा। तुम्हारी दिया से कब बात हुई? 2 दिन पहले आई थी, उसी ने मुझे बताया। वो तो पागल लड़की है बिल्कुल। निकी जैसा अच्छा लड़का उसको कहाँ मिलेगा? अब दिल के रिश्ते जबरदस्ती तो नहीं बांधे जा सकते। उसने कहा और तुम मान गए? उसे समझाया भी नहीं? वो बच्ची नहीं है जो समझाने पे समझ जाए। जिंदगी उसकी है तो फैसला भी उसे करने दो। आई थिंक मुझे खुद ही उससे बात करनी पड़ेगी। हाँ, अभी जिंदा है।